व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने रूम डेटाबेस के अंदर और SQLite डेटाबेस के अंदर दोनों के अंदर किस तरीके से एक डेट टाइप के ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं और किस तरीके से उसको रिट्रीव कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट के साथ काम करते हुए और अपनी एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन कंप्लीट करते हुए डेवलप करते हुए हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से रूम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं। उससे पहले हमने देखा था डीओ को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एंटिटी वगैरह किस तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन हमने अगर अगेन यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बिल्ड करूँ मेक प्रोजेक्ट, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे लास्ट टाइम एक एरर आ गया था जो कि बेसिकली हमारे पास डेट की वजह से एरर था। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास रूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल फीचर है कि कंपाइल टाइम के ऊपर ही वो फिगर आउट कर रहा है कि डेट को मैं सेव नहीं कर सकता, तो रन टाइम के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो जावा लैंग्वेज है और जो SQLite है वो दोनों सेम डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करते। जब हमने SQLite डेटाबेस कोर्स देखा था, अगेन यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको कार्ड भी नजर आएगा और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, हमने डिटेल में देखा था कि जावा की डेटा टाइप्स कौन सी हैं, SQLite की कौन सी है, और दोनों में वो आपस में एक दूसरे के साथ किन किन डेटा टाइप्स के अंदर जाके आप एक मैप होती हैं। लेकिन जो हमारे पास डेट है वो SQLite के अंदर कोई भी ऐसी हमारे पास डेटा टाइप नहीं कि वो डेट को सेव करे। तो एज अ डेवलपर ये हमारे ऊपर होता है कि हम जब SQLite के साथ काम करते हैं तो डेट को कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग के अंदर, और सेम में जब हम उसको रीड करते हैं तो वाइस वर्सा हम उसका ऑपोजिट करेंगे। और जब रूम के साथ काम करते हैं तो रूम में हमारे लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि हम टाइप कन्वर्टर क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट के ऊपर, डेटाबेस के अंदर राइट क्लिक करूंगा, न्यू जावा क्लास यहाँ पे न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है और इसको मैं कह दूंगा डेट कन्वर्टर। इसकी सुपर क्लास कोई नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे जिनकी एनोटेशन हमारे पास होगी। सबसे पहले जो हमारे पास एनोटेशन हम यूज करेंगे उसके लिए यूज करूंगा मैं टाइप कन्वर्टर। तो मेक श्योर कर लें टाइप कन्वर्टर यूज करें, कन्वर्टर्स नहीं यूज करने, सिर्फ कन्वर्टर यूज करेंगे। इसके नीचे मैं मेथड डिफाइन करूंगा जो कि बेसिकली होगा पब्लिक स्टैटिक, और ये बेसिकली मुझे रिटर्न करेगा लॉन्ग वैल्यू, जो बेसिकली लॉन्ग मेक श्योर कर लें अगेन आप लॉन्ग रैपर क्लास को यूज करें, ना कि लॉन्ग जो हमारे पास प्रिमिटिव है इसको यूज नहीं करना, लॉन्ग क्लास को यूज करेंगे। और इसको मैं कह दूंगा टू टाइम स्टैम्प, और ये बेसिकली एक डेट टाइप का ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, डेट, और डेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, java.util से डेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ बेसिकली मैं एक ही रिटर्न स्टेटमेंट यूज करूंगा। मैं पहले चेक करूंगा डेट इज इक्वल टू नल, अगर मेरे पास डेट नल हुई इसको चेक करूंगा तो उस सूरत में मैं नल रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न करूंगा डेट डॉट गेट टाइम। आपने देखा गेट टाइम बेसिकली हमें लॉन्ग रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हमारे पास तो हमारा मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये करेगा क्या कि जब भी हमने बेसिकली सेव करना होगा तो हम तो बेसिकली डेट सेंड करेंगे रूम को, तो रूम इस मेथड को यूज करेगा, डेट इसको पास करेगा, ये देखेगा डेट अगर नल हुई तो नल ठीक है, नल तो सेव कर सकता है हमारा जो SQLite डेटाबेस है वो। अगर वो नल नहीं होगी डेट तो डेट डॉट गेट टाइम, और टाइम बेसिकली लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट होगा और रूम इसको यूज कर लेगा। अगेन सेकंड मेथड इसके उल्ट होगा, जब हमने रीड करना है टाइप कन्वर्टर, ये भी होगा पब्लिक स्टैटिक, और ये बेसिकली रिटर्न करेगा डेट टाइप का ऑब्जेक्ट, और ये बेसिकली मैं कह दूंगा टू डेट, और ये बेसिकली हमसे लॉन्ग की वैल्यू हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। और अगेन यहाँ पे मैं सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन इसी को यूज करूंगा, रिटर्न करूंगा, पहले चेक करूंगा टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू नल, और अगर वो नल हुआ तो मैं नल रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न करूंगा न्यू डेट क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसको टाइम स्टैम्प पास करेंगे। तो जो टाइम स्टैम्प हमने लॉन्ग वैल्यू में पास किया होगा इस टाइम स्टैम्प के साथ हमारे पास डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो काम था। तो जब हमारे पास हमारी कन्वर्टर क्लास क्रिएट हो चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप ये जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली हमने उसको रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे कन्वर्टर, और इस दफा मेक श्योर कर लें इस दफा टाइप कन्वर्टर नहीं बल्कि टाइप कन्वर्टर्स प्लूरल हमने यूज करना है, और इसको सिंपल जो क्लासेस हैं जो हमारी टाइप कन्वर्टर की वो पास करेंगे। तो राइट नाउ मेरे पास एक ही क्लास है तो मैं वो पास कर दूंगा, और मेरे पास वो क्लास है डेट कन्वर्टर, यहाँ पे मेरे पास होगी डेट कन्वर्टर डॉट क्लास, तो वो मेरे पास यहाँ पे अपने रूम डेटाबेस के साथ रजिस्टर हो जाएगी। तो अब अगर इसको दोबारा मैं बिल्ड करता हूँ मेक प्रोजेक्ट, तो आपने देखा सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका हुआ है। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर हम सर्च करें ऐप डेटाबेस तो आपने देखा हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक तो ये क्लास है जो हमारे अपने पैकेज के अंदर है, लेकिन दूसरी भी एक क्लास है जो जनरेट की गई है ऐप डेटाबेस अंडरस्कोर इम के नाम से। इसको ओपन करते हैं तो ये बेसिकली रूम ने हमारी डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन की है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अगेन
हमारा नोट्स डीओ का ऑब्जेक्ट है। आपने देखा बेसिकली हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जो हमने डिफाइन किए हैं ऑपरेशन डीओ के अंदर, उसके बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन इसने यहाँ पे रूम ने बेसिकली डिफाइन किए हुए हैं। क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट है हमारे पास, और इंसर्ट की स्टेटमेंट है, रिप्लेस की स्टेटमेंट है हमारे पास। नीचे अगेन हमारे पास कुछ एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स की हमें ज़रूरत है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे रूम डेटाबेस ने हमारे लिए, रूम ने हमारे लिए जो है वो जनरेट की हुई है। नीचे हमारे पास हमारा नोट्स डीओ जो है यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो हमारी क्लास है ये बेसिकली जनरेटेड बिल्ड क्लास है, हमारी बिल्ड मॉड्यूल के अंदर है, तो इसको हम जो है वो एडिट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको प्रोजेक्ट को चेंज करेंगे या प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, एप्लीकेशन रन होगी, तो ये दोबारा हर दफ़ा रीजनरेट होगी हमारे पास। लेकिन ये एटलीस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग देती है कि बैकग्राउंड के ऊपर रूम हमारे लिए क्या काम कर रहा है। जितनी भी रिक्वायर्ड हमारे लिए हमारी क्यूरीज हैं वो सारी की सारी हमारे लिए रूम यूज़ कर रहा है। जो हमने इसको डीओ को डिफाइन किया था वो उसको भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम रूम डेटाबेस के साथ किसी भी डेट को यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हम एसक्यूएलाइट के साथ किस तरीके से कर सकते हैं इसी चीज़ को। तो अगर आप स्टैंडर्ड एसक्यूएलाइट को यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको पहली तो बात है एनोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डेट जब आपने सेव करनी होगी तो आप इस मेथड को कॉल करेंगे, ये मेथड आपको डेट कन्वर्ट करके देगा टाइम स्टैम्प लॉन्ग वैल्यू के अंदर। ये लॉन्ग वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं, और जैसे आप लॉन्ग वैल्यू रिसीव करेंगे यूज़र को यूआई को सेंड करने से पहले आप उसको उसके ऊपर ये वाला मेथड कॉल करेंगे टू डेट का, तो इस टाइम स्टैम्प को ये मेथड डेट के अंदर कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ डेट। तो आप एसक्यूएलाइट के केस के अंदर भी अगर आप नेटिवली एसक्यूएलाइट के साथ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डेट को स्टोर करवा सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले चूंकि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अगेन अगर आपको बिल्ड करूँ, अपने ऐप मॉड्यूल को बिल्ड करूँ, तो हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुली बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जाते हैं हम नोट्स डीओ के ऊपर। अब यहाँ पे बेसिकली हमारी ये वाली आईडी और ये वाली आईडी सेम होनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, दोबारा इस मॉड्यूल को बिल्ड करेंगे, बूम हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ईच बाइंड वेरिएबल इन क्यूरी मस्ट हैव अ मैचिंग मेथड पैरामीटर। तो हमारे पास रूम हमें बता रहा है कि जो भी पैरामीटर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी उसी नाम का कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली उसको यूज़ कर देते हैं आईडी। अब ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आईडी को रिमूव करता हूँ तो रूम को फिर भी पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे अभी एक्सेप्शन आएगी, एरर आएगा, तो वो इसको इधर भी मुझे बता देगा। अगर आप देखेंगे तो आपने देखा देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्यूरी एसक्यूएलाइट, एरर आया हमारे पास एसक्यूएलाइट एरर और मिसिंग डेटाबेस, नो सच कॉलम डी। अब देखिए रन टाइम के ऊपर ही, सॉरी कंपाइल टाइम के ऊपर ही, रन टाइम के ऊपर तो नहीं है, कंपाइल टाइम के ऊपर ही रूम को पता चल गया कि मैं जिस कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है ये कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसने रन टाइम के ऊपर ही हमें एक्सेप्शन दे दिया, एरर दे दिया। अगर इसको दोबारा आईडी कर देते हैं, अब अगर दोबारा इसको मॉड्यूल को बिल्ड करेंगे तो रूम बेसिकली इसको सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। इवन अगर आप रन भी करना चाहते हैं हमारे पास होगा कुछ नहीं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। इस 100% मेक श्योर करने के लिए हमारे पास जो डमी डेटा होगा वो शो होगा। तो हमारे पास जो रूम है वो कंप्लीट हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। तो ये कंप्लीट काम था एंड्रॉयड आर्किटेक्चर्स में रूम लाइब्रेरी के साथ। आप इस लाइब्रेरी को आपने देखा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जितना हमने इसको यूज़ किया प्रैक्टिकली तो यूज़ नहीं किया, नेक्स्ट जब एक दो वीडियोस के अंदर इसको यूज़ करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि रूम इंटरफेस को, सॉरी रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी को आप विदाउट लाइव डेटा व्यू मॉडल आप इसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। जो लाइव डेटा व्यू मॉडल है वो तो इकट्ठे यूज़ होते हैं, लेकिन इसको आप जो है वो सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ रूम के ऊपर सेपरेट एक अलग वीडियो भी बनाऊँ, 3-4 वीडियोज़ के अंदर ये कंप्लीट कवर हो जाता है। तो बरल इसके अंदर मैंने फुल किया कि आपको डिटेल में समझा दूं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा हमारे पास कितनी पावरफुल चीज़ है, सिंपल हम जो है वो डिफाइन करते हैं इंटरफेस, इनकी इंप्लीमेंटेशन हमारे पास खुद ऑटो जनरेट हो रही है। आपने देखा था एसक्यूएलाइट के साथ जब हमने काम किया था तो कितनी ज़्यादा हेल्पर क्लासेस और एसक्यूएल क्यूरीज और सेमी कॉलम्स वगैरह और स्मॉल कॉलम्स स्टैटिक वगैरह उनको देखना पड़ता है, अपर केस लोअर केस को। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, रूम हमारे लिए खुद करता है। और दूसरी बात यह है कि जो मोस्ट पावरफुल चीज़ है कंपाइलेशन चेकिंग है। हमारे पास कंपाइल टाइम एरर्स आते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे पास पॉसिबल एक्सेप्शन आ सकती है, एरर आ सकता है किसी भी हमारे पास क्यूरी के अंदर, तो वो कंपाइल टाइम के ऊपर ही हमें पता चल जाता है। तो गाइस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमने जो डेटाबेस डिफाइन किया इसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं डमी डेटा के साथ। यानी कि एक्चुअल अब फिजिकली डिवाइस के ऊपर तो हमारा डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा, लेकिन हम 100% उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे एक मेमोरी के अंदर। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा डेटा जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमें रिटर्न करता है रीड राइट के ऑपरेशन में,
या वो रिटर्न नहीं करता। तो ये सारी चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से JUnit को यूज़ करते हुए हम अपने डेटाबेस की टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह लाइव डेटा व्यू मॉडल के साथ काम करेंगे और फिर अपने डेटाबेस को यूज़ करते हुए रूम को यूज़ करते हुए क्यूरीज को रूम को यूज़ करते हुए डेटाबेस में वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, नोट्स क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे। तो मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।